कीर्ति सिंह, मेरे कीर्ति क्लास पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में। आपको मैंने 8085 वो माइक्रो प्रोसेसर बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी 8255 आईसी के बारे में बताऊंगी। आपको पता है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में 8085 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हमारी कुछ ऐसी आईसीज होती हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 8255 आईसी। ये हमारी आईसी कौन सी है? प्रोग्रामेबल पेरीफेरल आईसी, इंटरफेसिंग आईसी, फेसिंग आईसी है। ठीक है, तो इसका हमें कुछ पॉइंट्स जानने हैं, किसका कैसे यूज होता है, कितनी पिंस होती हैं, कितनी डेटा लाइंस होती हैं। तो इसकी हम बात करें तो इसमें हमारी 40 पिन होती है। ठीक है, 40 पिन होती है। इसमें हमारी इनपुट एंड आउटपुट दोनों पिन है, इनपुट प्लस आउटपुट पिन दोनों है। और हमारी इसमें डेटा पिन की बात करें तो हमारी 8 बिट डेटा बस होती है या डेटा लाइन होती है। ठीक है, और इसमें हमारे सिग्नल हम यूज करते हैं, क्योंकि देखो हमारी जो क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंटरफेसिंग करना, मेमोरी मैपिंग करना। आपको लिंक वीडियो की दे दूंगी अगर आपने वो देखी नहीं है। उसमें क्या मैंने बताया था कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू रजिस्टर वगैरह होता है। जो भी हमें आईसी मतलब कोई भी अगर हमें स्पेसिफिक प्रोग्राम करना होता है तो हम उसमें आईसी की बाहर से इंटरफेसिंग कराते हैं। तो अब जैसे मुझे ये आईसी है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, रीड पिन एक होती है हमारी, एक होती है हमारी राइट पिन, एक होती है हमारी कंट्रोल सिग्नल पिन। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल पिन हमारी क्या होती है, जो चिप को आपको बताया था कि इंटरफेसिंग में कोई भी चिप है, चिप सिलेक्शन पिन, इसे क्या कहते हैं। अगर ये हमारी बार लगी है तो ये हमारी क्या है, चिप सिलेक्शन पिन लो है। अगर हमारा बार नहीं लगाता हो तो ये हाई होती है। तो ये क्या करती है, किसी भी चिप को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इसमें हमारी दो स्टेटस पिन होती हैं, कंट्रोल सिग्नल पिन A0 और A1। ये हमारी कौन सी होती हैं, कंट्रोल सिग्नल पिन होती हैं। जनरली इसको हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारी एड्रेस लाइन होती है A0 और A1 होती है, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं इन पिन को। इससे क्या होता है, हमारे कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया जाता है, जो हमारी चिप सिलेक्शन देती है। अब हमारे इसमें क्या होते हैं, हमारे हम 3 पोर्ट रजिस्टर, 3 पोर्ट बिट का यूज करते हैं। इसमें कौन सा होता है, एक होता है पोर्ट ए होता है, एक होता है पोर्ट बी और एक होता है पोर्ट सी। ठीक है, पोर्ट सी होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये हम 3 हमारे पोर्ट्स होते हैं इसमें। अब देखो हमारा क्या होता है, A0 और A1 जो हमारी लाइन है, इसी के जरिए से हम अपने पोर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पोर्ट्स होता है, पोर्ट ए और ये 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट का होता है। पर हमारा पोर्ट जो सी होता है ये 8 बिट का होता है, बट हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जिससे हमारा पोर्ट सी है, ठीक है, तो हम इसे 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा हो जाता है लोअर और एक हमारा हो जाता है अपर। तो हमारा लोअर भी 4 बिट का हो जाता है और अपर भी हमारा 4 बिट का हो जाता है। मतलब जनरली हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये भी कितने बिट का हो जाएगा, 8 बिट का हो जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस पे हम कौन कौन सी कंट्रोल पिन देंगे तो हमारा क्या पोर्ट सिलेक्ट होगा। अब देखिए पोर्ट हमारा ए है। ठीक है, अब हमारा पोर्ट जिससे हमने यहाँ पे क्या हुई, ये हमने दिया यहाँ पे A1 A0, ये हमारी क्या है, कंट्रोल सिग्नल पिन है। और चिप सिलेक्शन पिन, चिप सिलेक्ट कब होगी, जब हम इस पे 0 देंगे, क्योंकि हमारी ये लो पिन है। इस पे पहले 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखिए जब हम 0 0 देंगे तो यहाँ पे ये सिग्नल क्या है, 0 है। ठीक है, तब हमारा यहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा, पोर्ट ए सिलेक्ट होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, मतलब 0 0 पे देंगे तो हमारा ये पोर्ट ए सिलेक्ट होगा 0 0 पे। ठीक है, अब हम क्या होगा, जब हमारा A0 पे 1 होगा तो हमारा कौन सा पोर्ट सिलेक्ट होगा, पोर्ट बी सिलेक्ट होगा। जब हमारा A0 पे 1 होगा और A1 पे 0 होगा, और जब हमारा A1 पे 1 होगा और इस पे 0 होगा तो हमारा कौन सा पोर्ट सिलेक्ट होगा, पोर्ट सी। बट जब हमारा दोनों 1 1 होंगे तो हमारा कौन सा पोर्ट सिलेक्ट होगा, तो हमारा पोर्ट सिलेक्ट होगा कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा होता है
पिन सिलेक्शन, जब हम इंटरफेसिंग करेंगे तो हम जब एड्रेस हमारा माइक्रो प्रोसेसर से हम इस चिप को कनेक्ट करेंगे A1 और A0 से। अगर हम A1 और A0 पे 00 देते हैं तो हमारा पोर्ट 1 सिलेक्ट होगा, अगर हम 01 देते हैं तो हमारा पोर्ट B सिलेक्ट होगा। हमारे मतलब इस पे क्या इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा पोर्ट सिलेक्ट होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें मोड जो होते हैं ऑपरेशन हम कितने मोड से करते हैं, इसमें हमें टाइप ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन बोले तो मोड ऑफ ऑपरेशन इसमें हम 2 यूज करते हैं। ठीक है, हम इसे मोड ऑफ ऑपरेशन में 2 यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मोड ऑफ ऑपरेशन होता है बिट सेट रीसेट मोड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSR। ठीक है, सेकंड हमारा होता है इनपुट आउटपुट मोड। हम कैसे जानेंगे कि हमारा बिट सेट रीसेट मोड है या इनपुट आउटपुट मोड है? तो हमारा क्या है, ये 8 बिट का है, 8 बिट की हमारी डेटा, ये कंट्रोल रजिस्टर हमारा कितने इसका है, अभी मैंने बताया था आपको, कंट्रोल रजिस्टर हमारा 8 बिट का होता है। ठीक है, 8 बिट में हमारा ये हो रहा है, यहाँ पे D0 होगा, यहाँ पे D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। तो ये हमारा 8 बिट का कंट्रोल रजिस्टर हो गया। अगर हमारा D7 बिट पे 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या है, हमारा ये बिट सेट रीसेट मोड है। ठीक है, और अगर हमारा D7 पे 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे ये हमारा कौन सा मोड है, इनपुट आउटपुट मोड है। तो हमारा जो मोड है वो कौन डिसाइड करता है, D7। मैंने आपको बता दिया है कि हमारा D7 पे जब 0 होगा तो बिट सेट रीसेट मोड यूज होगा, जब हमारा D7 पे 1 होगा तो हमारा इनपुट आउटपुट मोड सिलेक्ट होगा। अब देखिए, जनरली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा बिट सेट रीसेट मोड होता है वो किस पोर्ट से मतलब रिलेशन रखता है, मतलब किस पोर्ट से रिलेट करता है। तो जो हमारा बिट सेट रीसेट मोड यानी कि बिट सेट और रीसेट BSR इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मोड इज रिलेटेड ओनली विथ 8 बिट ऑफ पोर्ट C। देखो, पोर्ट C से रिलेट करता है हमारा बिट सेट रीसेट मोड, पर हमारा जब इनपुट आउटपुट मोड यूज करेंगे तो वहां पे हमारा पोर्ट C जो होता है वो नॉट अफेक्टेड होता है, यानी कि पोर्ट C पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर पोर्ट C नो इफेक्ट ऑन इनपुट आउटपुट मोड, यानी कि इनपुट आउटपुट मोड जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पोर्ट C पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या पोर्ट C मोड यूज करेंगे तो हमारे इनपुट आउटपुट मोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ किस पे पड़ेगा, जब हम बिट रीसेट मोड यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज सेलेक्ट आ गई होंगी। अब देखिए हमारे जो क्या है मोड, इनपुट आउटपुट मोड में क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट मोड में भी 3 मोड होते हैं। अब वो कौन कौन से मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं। एक होगा मोड 0, एक होता है मोड 1, एक होता है मोड 2। तो हमारे इनपुट आउटपुट में 3 मोड होते हैं। हम मोड 0 को कहते हैं सिंपल इनपुट आउटपुट मोड। क्या बोलेंगे, सिंपल इनपुट आउटपुट फॉर पोर्ट, मतलब ये सभी पोर्ट के लिए होगा, A, B और C के लिए। और जो हमारा मोड 1 होता है उसे हम पहले कहते क्या है, हैंडशेक मोड कहते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या यूज होता है, पोर्ट A, B और C तीनों यूज होते हैं। ठीक है, बट जनरली अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन की हैंडशेक जो मोड होता है आपका वो जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, तो हम बोलते हैं कि हैंडशेक मोड यूज फॉर पोर्ट C।
कि पोर्ट सी के लिए यूज होता है। एक होता है कि हमारा ये तीनों के लिए यूज किया जाता है, पर अगर जनरली भाषा में बोले कि किसके लिए यूज किया जाता है तो मोड सी के लिए यूज किया जाता है। अब हम मोड 2 की बात करें तो हम इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल डेटा बस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा यूज किया जाता है फॉर पोर्ट ए के लिए। पोर्ट बी इसमें यूज नहीं होता है। पोर्ट बी जो होगा वो यूज होगा या तो मोड 0 में या फिर मोड 1 में, पर मोड 2 में हमारा पोर्ट बी यूज नहीं होता है। और हमारा जो पोर्ट सी होता है वो यूज होता है मोड 1 के लिए जनरली भाषा में बात करें तो हम, और हमारा सिर्फ मोड 2 में कौन यूज होता है, पोर्ट ए यूज होता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि कंट्रोल हमारा जो होता है, कंट्रोल वर्ड ऑफ द इनपुट आउटपुट मोड के लिए क्या होता है, उसी से जनरली हमारे पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, कंट्रोल वर्ड होता है हमारा कंट्रोल वर्ड फॉर इनपुट आउटपुट मोड। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारा कंट्रोल वर्ड होता है या कंट्रोल रजिस्टर होता है वो 8 बिट का होता है। यहाँ पे D0 आएगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7 आएगा। ठीक है, हमारा D0 पे क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए, हमने आपको बताया था जो हमारा पोर्ट सी होता है वो 2 में डिवाइडेड होता है। एक होता है लोअर पोर्ट सी, एक होता है अपर पोर्ट सी। तो पहले वाला हमारा डिनोट करेगा पोर्ट सी, लोअर। ठीक है, पोर्ट सी। अगर हमारा मोड जो होगा वो इनपुट होगा तो हमारा यहाँ पे 1 आएगा, और अगर हमारा आउटपुट होगा तो हमारी 0 बिट आएगी। अगर D0 है तो हम कहेंगे कि हमारा जो पोर्ट लोअर सी है, ठीक है, वो क्या है, आउटपुट है। अगर 1 आएगा तो हम बोलेंगे पोर्ट सी लोअर वाली वो क्या है, हमारी इनपुट है। अब हमारा D1 पे क्या आता है, D1 पे आता है हमारा पोर्ट बी। ठीक है, सेम इसके साथ भी ये होगा, इनपुट होगा तो 1 होगा, आउटपुट होगा तो 0 होगा। पोर्ट 2 हमारा जो होता है वो मोड सिलेक्शन बताता है। किसका मोड सिलेक्शन बताता है, पोर्ट बी का बताता है कि मोड सिलेक्शन। ठीक है, पोर्ट, तो यहाँ पे ये क्या है, पोर्ट बी के लिए बताएगा क्या, मोड। ठीक है, अगर हमारा जो बिट क्या है, अगर हमारी 0 है तो मोड 0 होगा, और अगर हमारी 1 है तो मोड क्या होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे D2 बिट क्या बताती है, पोर्ट बी का मोड बताती है। अगर हमारा यहाँ पे 0 होगा तो मोड 0 होगा, 1 होगा तो मोड 1 होगा। हमारी अब D3 की बात करें तो हमारी D3 पिन क्या बताती है, D3 बताती है पोर्ट सी अपर। ये लोअर थी, ये अपर है। सेम इसमें भी होगा, इनपुट होगा तो 1 होगा और आउटपुट होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी D4 जो है वो, अब कौन सा हमारा पोर्ट बचा है, सिर्फ पोर्ट ए बचा है, तो ये पोर्ट ए को बताएगी। इनपुट के लिए क्या होगा, सेम 1 होगा, आउटपुट के लिए सेम 0 होगा। और ये दोनों बिट हमारी क्या बताती है, पूरा कंट्रोल मोड ऑफ सिलेक्शन पिन, कि हम किस मोड में पेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, अगर हमारी ये D7 बिट 0 0 होंगी तो हमारा कौन सा मोड सिलेक्ट होगा, मोड 0। अगर हमारी 0 1 होंगी तो कौन सा सिलेक्ट होगा, मोड 1। और अगर हमारी ये 1 होगी, ये 1 हो या 0 हो तो हमारा कौन सा सिलेक्ट होगा, मोड 2। ठीक है, तो मोड 2 पिन सिलेक्ट होगा। देखिए, ये हमारा क्या बताता है, मोड ऑफ सिलेक्शन किसके लिए, पोर्ट ए के लिए। लिख दे रही हूँ, किसके लिए बताता है, पोर्ट ए के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन बताता है। अगर दोनों बिट पे 0 0 है तो क्या होगा, मोड 0 आएगा। अगर इस पे 0 है और इस पे 1 है तो मोड 1 सिलेक्ट होगा। और अगर D6 पे 1 है, इस पे चाहे 0 हो या 1 हो तो मोड हमारा 2 सिलेक्ट होगा। ये किसके लिए होगा, पोर्ट ए के लिए। D7 बिट आपको मैंने बताई थी किस चीज के लिए यूज की जाती है, मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए। अगर D0 पे 0 है तो बिट सेट रीसेट मोड होगा, और अगर हमारी D0 पे D7 पे 1 है तो हमारा क्या होगा, इनपुट आउटपुट मोड होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है पूरा कंट्रोल वर्ड। अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कि बोल दिया जाएगा कि हमारा पोर्ट सी पे क्या है, आउटपुट है, पिन है। अब आपको मैं क्वेश्चन करके बता रही तो आपको शायद आइडिया लग जाएगा कि हमसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन क्या दे रखेगा, बोलेगा फाइंड। देखो, मैं क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ, फाइंड बोलेगा कि फाइंड द
कंट्रोल वर्ड ऑफ द गिवन डाटा, मतलब कंट्रोल वर्ड आपको ज्ञात करना है जो भी गिवन डाटा आपको दिया है। डाटा मुझे क्या दिया है, बोला गया है कि पोर्ट ए पे, साइड में लिख दे रही हूं मैं आपको, पोर्ट ए पे है सिंपल, सिंपल क्या बता रहा है आपको, मोड बता रहा है, मैंने बताया था ना कि मोड सिंपल इनपुट है, ठीक है। और बोला गया है कि पोर्ट जो बी है वो भी सिंपल है और क्या है, आउटपुट है, ठीक है। और बोला गया है पोर्ट सी यानी कि लोअर क्या है, आउटपुट है, पोर्ट सी अपर क्या है, इनपुट है। अब आपको कंट्रोल वर्ड बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हम कंट्रोल वर्ड बताएंगे, ये हमारा क्या है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है। अब देखिए हमारा क्या, ये क्या बता रहा था, मैंने आपको बताया था ये पोर्ट सी का लोअर बता रहा था। अब लोअर को देखिए तो क्या बताया इन्होंने कि आपका क्या है, आउटपुट है। अब देखिए ये क्या है, हमारा लोअर पोर्ट है और ये क्या, आउटपुट। आउटपुट होने पे मैंने क्या बताया, आपकी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब आपका D1 मैंने क्या बताया था, ये पोर्ट बी बता रहा था, पोर्ट बी बता रहा था। पोर्ट बी क्या है, सिंपल और आउटपुट है। तो ये तो पहले ये मोड तो नहीं बता रहा था, सिर्फ पोर्ट बी बता रहा था कि इनपुट है या आउटपुट है, ये आउटपुट है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब आपका पोर्ट 2 क्या बता रहा था, मोड ऑफ पोर्ट बी। पोर्ट बी क्या, सिंपल। सिंपल किस मोड पे होता है, मैंने आपको बताया था मोड 0 क्या होता है, यूज होता है एज अ सिंपल मोड। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब आपका D3 क्या बता रहा था, आपका D3 बता रहा था पोर्ट सी अपर। पोर्ट सी अपर क्या है, इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, ठीक है। अब पोर्ट 4 क्या बता रहा था आपका, पोर्ट ए बता रहा था। पोर्ट ए क्या है आपका, सिंपल और इनपुट। तो यहाँ पे तो इनपुट बता रहा था, तो इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, 1। और आपका जो D6 और D5 था, ये आपका क्या बता रहा था, ये बता रहा था आपका मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोर्ट ए। पोर्ट ए के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन बता रहा था। पोर्ट ए में हमने क्या यूज किया, सिंपल। तो सिंपल क्या होता है, मोड 0 होता है। और मैंने बताया था मोड 0 कब सिलेक्ट होगा, जब 0 होगा। किस पे, D6 और D5 पे 0 तो दोनों पे 0 हो गया। आपको पता है कि कंट्रोल वर्ड हम किसके लिए फाइंड करें, इनपुट आउटपुट के लिए फाइंड करें, बिट्स रीसेट के लिए होता ही नहीं कंट्रोल वर्ड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो ये आपका आ जाएगा कंट्रोल वर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट मोड, जो डेटा हमारा गिवन है। ऐसे ही आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको गिवन डेटा दे रखा होगा। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि हमारा D0 क्या डिनोट करता है, D1 क्या डिनोट करता है। तो इसे आप बहुत इजीली कर लेंगे। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड।